देखिए, भगवत गीता की शुरुआत होती है विषाद से। ये बड़े आश्चर्य की बात है। किससे शुरू होती है गीता? अर्जुन विषाद। एक तो गीता के हर चैप्टर में योग शब्द जुड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या है? गीता हमें ये सिखाएगी कि जीवन में परिस्थिति चाहे कैसी भी आए, भगवान से योग संभव है। समझिए इस बात को। प्राय हमें हमारे जीवन में ऐसा लगता है कि हम भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, अच्छे काम नहीं कर पा रहे हैं, तो इसकी समस्या कहाँ छुपी हुई है? घर में छुपी हुई है, पड़ोसी में छुपी हुई है, समाज में छुपी हुई है, और नहीं तो पत्नी में छुपी हुई है। ये नहीं करने दे रही मेरे को कुछ भी। लेकिन भगवान कह रहे हैं विषाद से भी योग हो सकता है, और बल्कि देखा जाए तो विषाद से ही योग होता है। भाई देखो, ये पक्की बात है, बहुत कम इंसान होंगे जो सुख में भगवान का खोज करते हैं, याद करते हैं। जीवन में ये अध्यात्म और ये भगवान, ये सबसे ज़्यादा कब फील होते हैं भाई? शमशान घाट में ही होते होंगे। शमशान घाट में भी जब बिल्कुल घर का एक चूल्हे वाला जा रहा है तो, वरना दूसरों के में तो मोदी जी याद आते हैं। वहाँ पे भी वहाँ से बढ़िया प्लेटफॉर्म नहीं मिलता लोगों को। 2 घंटे बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस है वहाँ पे, और सारे लोग इकट्ठे, उनको भी जल्दी नहीं है पट्टों को। ऐसे बढ़िया श्रोता कहाँ मिलेंगे? तो वहाँ पे बड़ी दिव्य बातें होती हैं, आप कभी सुनना। संसार के सारे मुद्दों को सुलझा देते हैं वो 1 घंटे में बैठ के। तो विषाद का मतलब है कि जब खुद का जाए ना, खुद का बिल्कुल ये एक पार्ट जाए, जैसे कोई एक पार्ट, उस समय भगवत गीता पूरी उतर जाती है दिल में, बिना पढ़े ही याद आ जाती है। ये दुख जो विवेक हमारा सोया हुआ पड़ा है, बड़े बड़े सत्संग साधु महात्मा के थप्पड़ों से नहीं जग रहा है। इस दुख में वो ताकत है कि वो इसको जगा देता है। और इसलिए आप देखते होंगे महापुरुष जितने भी हैं, महापुरुष, उनका जीवन दुखों से भरा होगा। ये संभव नहीं है कि महापुरुष हो जाए और दुख आए नहीं जीवन में। संभव है? अच्छा बताओ, चलो हम तो आजकल काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं, इंटेलिजेंट लोग हैं, बुद्धि भी काफ़ी है। हमारे 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी पहले जाओ तो बेचारे इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं हुआ करते थे। लेकिन जीवन में उनकी प्रतिकूल परिस्थिति उनके ज़्यादा थी या हमारे ज़्यादा थी? संसाधन उनके कम थे या हमारे कम है? तो मजबूत वो होंगे या हम होंगे? साइकोलॉजिकली किसने बनाया मजबूत? दुखों ने बनाया। ये दुख ऐसा IIM का स्कूल है जैसा कोई इंडिया में नहीं, दूसरा संभव ही नहीं। और ये पक्की बात है कि यदि हमने अपने बच्चों को, जो आजकल हम कर रहे हैं, संपूर्ण दुखों से, अभावों से दूर ले जाएंगे, एक आसमान में ले जाएंगे। हाई सैलरी, हाई पैकेज, हाई इंटेलिजेंसी, इसके मायने क्या? इसके मायने ये है कि हमारे बच्चों को जरा सा भी अभाव, और इसको बड़ा कहते और हैं लोग मिलते हैं जब हम तो ब्रांडेड चीज यूज करते हैं बच्चों की, पैसों की हमें परवाह नहीं है। कितने बढ़िया लोग हैं। और इनके दादा दादी, इनके पिताजी वो मूर्ख राज थे, तो उन मूर्खों से ये समझदार कहाँ से निकल गए? मेरी समझ नहीं आती बात। जिस बच्चे ने दुख नहीं झेला उसकी हत्या कर रहे हैं आप। हत्या, मैं हत्या वर्ड बोल रहा हूं। जिसने प्रतिकूल परिस्थिति नहीं सही, वो चमक नहीं सकता। बिना रगड़ लिए उत्कर्ष संभव नहीं जीवन में। इसलिए झेलने दीजिए थोड़ा सा उसको, ठीक है, सपोर्ट कीजिए जब जरूरत पड़े, लेकिन ओवर प्रोटेक्शन, ये प्रेम, ये ममता फर्जी वाली, ये खत्म है कहानी है। जीवन में अर्जुन 85 साल के हैं, श्री कृष्ण इस समय अर्जुन के साथ खेलते हैं, कूदते हैं, वन जाते हैं, शिकार करते हैं, यार दोस्ती है, गहरे दोस्त हैं। अर्जुन के मन में कभी नहीं आता कि महाराज आप तो भगवान हो, जरा थोड़ा बहुत हमको सुनाओ तो सही, कोई बढ़िया डायलॉग कोई। अच्छा, ऐसा अर्जुन कहते तो भगवान सुना देते? क्या सुना देते? अरे 56 भोग की वैल्यू हम कब करेंगे भाई? हमें भूख होगी तब करेंगे या हमारा पेट भरा होगा जब करेंगे? मैं पूछता हूं, पानी का स्वाद क्या होता है ये भी हमको नहीं पता, हम में से अधिकांश को नहीं पता।
और पानी का स्वाद जानना हो, अन्न का स्वाद जानना हो, तो 3 दिन वाली एकादशी करना कभी। जिसने 3 दिन वाली एकादशी की है ना, निर्जला एकादशी, वो जानेगा जब पानी की एक बूंद आएगी ना, तब उसको पता चलेगा कि ओहो रसो हम अपसु कौनते, भगवान श्री कृष्ण है, जल में रस है, मेरे गले को स्पर्श कर रहे हैं, ये है रस, ये है श्री कृष्ण। और पहले ही ठूस रखा है पानी पेट में, और फिर कहे कि बताओ इस पानी में रस क्या है, काहे का रस है उसमें। गीता प्रकट अर्जुन की उस अवस्था से होती है जब वो विकल हो जाता है, विषाद आता है जीवन में उसके, भयंकर वाला, तब भगवान की अर्जुन की गीता का मतलब निकलता है। हम भी इससे यही सीखें अर्जुन विषाद योग से, कि जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, और बल्कि देखिए गीता का ट्रीटमेंट सुने तो बहुत, हालांकि हिम्मत की बात है, लेकिन सच्ची बात है तो सुन लेनी चाहिए। हमको प्रमोशन मिल रहा है, हमारा घर बार सब ठीक है, सब मान बढ़ाई मिल रही है, समाज में इज्जत है, शरीर बहुत बढ़िया है, सब टिप टॉप चल रहा है, ये सामान्य कृपा है भगवान की, जो पशुओं पर भी होती है, 84 लाख योनियों को होती है, ये सामान्य कृपा है। लेकिन विशेष कृपा क्या है भाई? जीवन में दुख आए, कोई प्रतिकूल परिस्थिति आए, कोई अपमान की स्थिति हो, कोई झंझावात आए जीवन में, तो समझ लेना अब भगवान की विशेष कृपा हो रही है। बस थोड़ा सा समझ जाए, थोड़ा सा ठहर जाए, खुलने वाला है रास्ता बहुत आगे। ये ऐसा ही है जैसे मानो शेर जब छलांग लगाता है लंबी, तो पहले पीछे लेता है अपने को, फिर छलांग मारता है। तो भगवान मानो बुलाना चाह रहे हैं बस, अरे जो कलमश, जो कीचड़ जो दूर नहीं हुआ अब तक साधना से, बस मान लो भगवान बहुत जल्दी धो पहुंच के अब बस गोदी में लेना चाहते हैं। ऐसा है, प्रतिकूल परिस्थिति से बढ़िया कोई साधन नहीं। लेकिन हम अनुकूल का भी सत्यानाश कर देते हैं और प्रतिकूल का भी सत्यानाश कर देते हैं। सुख में हो जाएंगे सुखी और दुख में हो जाएंगे दुखी। सुख में भोग करेंगे, प्रतिकूल में टकराएंगे। सो परत्र दुख पावहि, सिर धुन धुन पछताए, और काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। दुख आएगा तो उसकी गलती, उसी, ये उंगली इधर नहीं आएगी कभी, उधर ही उधर चलती रहेगी बस। या तो परिवार में घूमती रहेगी, नहीं पड़ोसी घुस जाएगी, नहीं तो प्रधानमंत्री घुस जाएगी, कहीं घुस जाएगी, ये इधर नहीं आएगी, ये इधर नहीं आएगी। हाँ, भगवान में डाल देंगे। भगवान कौन सी बड़ी चीज़ है हमारे लिए? क्या कर लेंगे भगवान हमारा? हाँ, क्या कर लेंगे बोलो? कुछ नहीं कर सकते। हमारा क्या कर लेंगे बोलो? जब अत्यंत अतुलनीय कृपा होती है तो यही होता है। भगवान के पास कृपा ही कृपा है ना, इसलिए उनकी कृपा का दुरुपयोग हो जाता है। तो विषाद का मतलब है, दो चीजें हैं इसमें। विषाद जीवन में एक तो मूर्खता से आता है, वो हमारी प्रॉब्लम है, उसमें भगवान का लेना देना नहीं है। जैसे कि अभी हम नीचे जाएं, भोजन में कोई लाइन नहीं लगाए, कोई व्यवस्था नहीं बनाया, और दौड़ रहे हैं और प्लेट टूट रही हैं और भाग रहे हैं और लेके भाग रहे हैं, कोई जलेबी चल रहा है ऐसे, तो ये तो हमारी अव्यवस्था का परिणाम है, मूर्खता का परिणाम है। जीवन में जो दुख आते हैं, वैसे दुख आते हैं, वो हमारे ही कर्मों का प्रतिफल है। इसलिए जीवन में दुख आए चाहे सुख आए, एक भगवान को धन्यवाद देने का भाव रखेंगे तो भगवान से योग हो जाएगा। जो दुख में भगवान को धन्यवाद दे दे वो भक्त है। दुख में कि हे प्रभु तेरी अपार कृपा है। समझ में नहीं आएगी बात, उसी तरह जैसे उस बालक को समझ में नहीं आ रही है जिसके फोड़ा हो रहा है, जिसके कूल्हे पे फोड़ा है और पक गया, तो डॉक्टर ने कहा कट लगाना पड़ेगा। तो वो बच्चा जो माँ को ही अब तक जानता है, शिशु है 15 दिन का, महीने, माँ के अलावा किसी को कुछ जानता ही नहीं, माँ ही भगवान है, माँ ही सब कुछ है, वो माँ उसको उल्टा लेटा के और कस के पकड़ रखा है माँ ने, और डॉक्टर जो है चीर रहा है उसको। अब उस बच्चे को कोई समझाए कि माँ अभी भी तेरा भला चाही, समझाओ कोई लोग। ऐसे ही हमें भी समझ में नहीं आता कि घोर से घोर प्रतिकूल परिस्थिति में भी भगवान की अत्यंत कृपा घट रही है हमारे ऊपर। उस समय जो भगवान को धन्यवाद दे दे, हे प्रभु तेरा लाख लाख धन्यवाद, वो भक्त है।
और उससे योग हो जाता है। अर्जुन की यही क्वालिटी है, तर्क करेंगे, कुतर्क करेंगे, झंझलाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली बात किसकी मानेंगे? भगवान की। रहेंगे किसके पास? भगवान के पास। ये अर्जुन होना है। तो अर्जुन हो तो विषाद आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन योग हो जाएगा भगवान से। ये अर्जुन विषाद योग की पहली गीता शुरुआत यहीं से करेगी। कोई ऐसा लेक्चर नहीं है गीता, जीवन में दुख किसके नहीं है। आज युद्ध ही तो है जीवन। आज पुरुष हो, महिला हो, कैरियर का सवाल है, नौकरी का सवाल है, और भी कई तरह की समस्याएं हैं, जूझ रहे हैं हम लोग। युद्ध ये जो शुरू से सुबह से क्या, रात को सोने से पहले भी महिलाओं के तो स्टार्ट रहता है कि सुबह सुबह ये काम करने हैं। तो गीता उस युद्ध को, उस छोटी सी चीज को भी बहुत सिंक्रोनाइज करेगी। ऐसी चीज नहीं है गीता की सिर्फ आध्यात्मिक चीजें, ना 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 ना, अध्यात्म परमार्थ और लौकिक को अलग नहीं मानती गीता, एक ही मानती है। गीता इसमें भी शुरू होगी कि हम टेबल पे कैसे बैठे। जीवन की हर चीज को गीता बदलेगी, और हम गीता के शरण हो, गीता की बात को सुने और हम बदले ना, यह संभव नहीं है, असंभव है। तो सबसे पहले गीता ने यह कहा अर्जुन विषाद योग। अब देखिए महाभारत, गीता शुरुआत होती है धृतराष्ट्र से। क्या बढ़िया बात, बोलो, किसी और अच्छा आदमी नहीं मिला भगवान को शुरुआत कराने के लिए। पहला ही श्लोक किससे बुलवाया है? धृतराष्ट्र। भैया इस सृष्टि में एक से एक आइटम मिलेंगे, लेकिन किसी के प्रति भी द्वेष दृष्टि नहीं रखनी है, क्योंकि सब भगवान के अंश हैं। धृतराष्ट्र क्या शुरुआत कर रहे हैं? गीता की शुरुआत कर रहे हैं। और धृतराष्ट्र का मतलब क्या है? ये पात्र धृतराष्ट्र क्या है? धृतम राष्ट्रम ये न धृतराष्ट्र, जो दूसरे के हक को हड़पना चाहे वो कौन है? धृतराष्ट्र। दूसरे का हिस्सा नहीं देना चाहे वो कौन है? हम में अंदर ये बात हमारे अंदर है यदि, तो हम कौन है? उतने ही अंशों में कौन है? और धृतराष्ट्र का पुत्र होगा दुर्योधन, जो कि महाभारत की जड़ है, धृतराष्ट्रपना। और धृतराष्ट्र का पता किससे चलता है? इसके श्लोक से चलता है। आदमी की वाणी से उसके अंदर के मनोभाव पता चलते हैं। धृतराष्ट्र संजय से पूछता है, संजय आ गए 10वें दिन युद्धस्थल से, जब भीष्म जी गिर जाते हैं तब संजय आते हैं और उनको घटनाएं सुनाते हैं, कुछ इधर की कुछ इधर की। ये महाभारत के उसमें है 13 से और 24 तक के अध्याय में, शांति पर्व में। फिर धृतराष्ट्र कहते हैं यार मुझे सिलसिलेवार तरीके से सुना, वास्तव में हुआ क्या था शुरू से। तो 25वां जो अध्याय, 25 से 42 अध्याय जो है, वो 25वां अध्याय का पहला श्लोक है महाभारत में, वो गीता है। वहाँ से अलग किया है इसको शंकराचार्य जी ने। तो पहला श्लोक धृतराष्ट्र पूछते हैं कि मेरे पुत्रों ने और पांडु पुत्रों ने क्या किया। ये माम का, स्वामी जी कहते हैं माम का जड़ है हमारे जीवन में, जो असंतोष है, दुख है, दरिद्रता है, इसकी जड़ है माम का, जो हम सबके भीतर घुसी हुई है। बहुत भेद करते हैं हम लोग, और आजकल तो विशेष करते हैं। जैसा कि इन्होंने कहा कुटेटा साहब ने, 2 बच्चे तो लाड़ ज़्यादा है। पहले 7, 8 होते थे तो पता ही नहीं चलता था, बढ़िया ट्रीटमेंट चल रहा था अपने आप ही, अपनी आप सहयोग हैं, सहयोग और संपर्क, ये 2 विधाएं हम बचपन से ही सीखते थे। अब ना तो कोई सहयोग है और ना कोई संपर्क है। अनाप शनाप चीज़ें हैं, अनाप शनाप संसाधन है। तो माम का मतलब हम इतना भेद करते हैं हर चीज़ में, छोटी छोटी चीज़ों में भेद करते हैं, अपनों में। और दूसरे कौन? पाकिस्तान वाले नहीं है, ये अंडमान निकोबार वाले भी नहीं हैं, ये वही हैं, बस हमारे वंश के ही हैं, हमारे परिवार के हैं, भाई भतीजे। दूर की बात नहीं हो रही है, उनसे ये सारा सिस्टम। वहीं पे दीवारें खड़ी हैं तगड़ी तगड़ी, और ये सबके साथ समस्या है, विशेष समस्या है आज। किसी भी रिश्ते में रस नहीं है अब, और ये नंगी सच्चाई है ये, जिसको कि हम स्वीकार भी नहीं करना। पति पत्नी के बीच में रस नहीं है आज, भाई भाई के बीच में रस नहीं है आज। क्यों नहीं है? ये माम का इतना क्षुद्रपना है, इतना क्षुद्रपना है हम सबके अंदर, इतनी भोग की वृत्ति है, और कुछ नहीं कर सकते हम, अपना सर्वनाश ही करने वाले हैं। जो हम कर रहे हैं वही भोगेंगे, ये बिल्कुल अटल सिद्धांत है। आप पक्की बात मानिए, जो कम खा रहा है, मेहनत कर रहा है, दूसरों की सेवा कर रहा है, उसका शरीर आपसे बेहतर रहेगा।
आप चाहे कितनी बड़ी लग्जरी में रह रहे हो, ये पक्की बात है, संभव ही नहीं है कि ऐसा नहीं हो। क्योंकि शरीर के पीछे कोई सिस्टम है, गीता बताती है, मन है, मन के पीछे बुद्धि है, आत्मा है, वो भाव है, वहां से चलता है वो सिस्टम, शरीर से कुछ नहीं होगा। अयम निज परो वेत्ति गणना तु लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। ये भाव ही मन, बुद्धि और आत्मा को पुष्ट करता है, यही तो कर्म योग है। लेकिन मैं हड़प जाऊं, सबसे बढ़िया से बढ़िया सुविधा मेरे पास हो, समाज में सबसे पहले फेंटा मेरे को बंधे, घर में भी बढ़िया से बढ़िया चीज मेरे ही आए, थोड़ी सी भी मेरी कसर हो गई मान सम्मान में तो सब गया, कुछ नहीं, सारा परोपकार, कुछ नहीं, क्या का परोपकार, हमारी इज्जत नहीं करी इसने, हमारी, हम बोलिए, ये माम का है, ये माम का होगा तो पिटाई होगी, डेफिनेटली होगी। और जो किसी से भी नहीं सुधरेगा वो वक्त से सुधरता है। ऐसे भी महारथी होते हैं जिनको समाज जो है सलाम ठोकता है और उनके बच्चे ही फिर उनको ठोकते हैं। अरे भाई होता है कि नहीं होता है? जिसके सामने किसी की बोलने की हिम्मत नहीं हुई, उसका खून ही उसको बताता है कि क्या चीज़ है तू बेटा, हम बताते हैं तेरे को। यही सिस्टम है, कुछ अलग सिस्टम है। अब देखिए, यदि इसका आधार रखा तो कमजोरी रहेगी। जैसे दुर्योधन के पास है 11 अक्षौणी सेना है, लेकिन फिर भी दुर्योधन बेचैन है, चैन नहीं है उसको, बिकल है, डर है, भय है उसके मन में। यही तो बात है, क्या चाह रहे हैं हम? यदि हम बिल्कुल ओपन हो जाएं, सच्चे उस पर चलें, तो जीवन में एक निश्चिंतता, एक निर्भयता आएगी। वो बड़े से बड़े विटामिन और न्यूट्रिएंट से बहुत बढ़िया चीज़ है भाई। जो महंगे महंगे न्यूट्रिएंट्स और विटामिन और डाइट प्लान ले रहे हैं ना, ये गए गड्ढे में सब। एक इसी चीज़ को पकड़ लें, एकदम से शरीर और मानस सब सही हो जाएगा। और जब तक इसको नहीं पकड़ा, कितने ही न्यूट्रिएंट्स खा लें, कुछ नहीं होने वाला। ये दुर्योधन देख लो, 11 अक्षौणी सेना लेके भी ये डकरा रहा है। ये कह रहा है कि नहीं यार, हमारी पार मुश्किल पड़ती दिखती है। क्यों? ये भीष्म हमारे सेनापति, देखो दूसरे को बता रहा है क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि भीष्म ये डबल स्टैंडर्ड गेम खेलते हैं यार, ये थोड़े इधर हैं और थोड़े उधर हैं। अरे महाराज, जिनमें बहुत ज़्यादा मामका होता है, स्वामी जी कहते हैं, जिनके पास अथाह पैसा है ना, आपके पास थोड़ी है, आप में से किसी के पास नहीं है, तो कैसे बैठ गए एकदम चुपचाप। अरे हम थोड़ी पूछ रहे, मत बताओ, आप आराम से बैठे रहो। जिनके पास अथाह पैसा होता है, आप सही पूछ लेना उनसे धीरे धीरे, वो अपनी पत्नी और बच्चों से भी डरते हैं। ये ऐसे ही नहीं है, ये उनको सब में ये लगता है ये पट्टे, ये कुछ मतलब, हाँ ये ऊपर से कुछ और है, अंदर से कुछ और चल रहा है इनके, क्यों गड़बड़ अंदर उसे खुद के है ना। ये एक वो मैंने एक वो वेस्टर्न फिलोसोफर थे, उन्होंने लिखा है कि एक आदमी था, तो उसने कहा यार बहुत पैसा था, तो उसने सब बंकर बना दिया, एक घर ऐसा बनाया, इसमें छोटा सा दरवाजा था, बस खिड़की बिड़की कोई थी नहीं, भाई कोई नहीं आया। आखिर में सोचा यार इसमें से भी तो कोई आ सकता है, तो वो ही बंद कर दिया, बस तो हो गया काम, और क्या। लेकिन इधर पांडव हैं, देखिए सत्य के रास्ते पे हैं, श्री कृष्ण के संग हैं, श्री कृष्ण के साथ हैं। साथ ही नहीं है, श्री कृष्ण सारथी हैं उनके, लेकिन महत बुद्धि कैसी है? सारथी तो उनका कर्तव्य कर्म है, जो भगवान बताएंगे कि हमारा कर्तव्य कर्म कुछ भी हो सकता है। आज हम स्त्री के रूप में हैं, पुरुष के रूप में हैं, अफसर के रूप में हैं, छोटे से कर्मचारी के रूप में, कोई खास बात नहीं है, ये तो हमारा पुराना प्रारब्ध है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वहीं से हम उस टारगेट को हिट कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण किसी भी रूप में रहें, वो श्री कृष्ण ही है। और पांडव इस बात को जानते हैं, इसलिए पहला शंख पांडवों की सेना में कौन बजाते हैं? भगवान श्री कृष्ण बजाते हैं। जिस दिन ये घट गया हमारे जीवन में कि पहला वस्त्र श्री कृष्ण, पहला भोजन श्री कृष्ण, पहली सम्मति श्री कृष्ण, जो पूछेंगे उनसे, तो आप मान लीजिए कि बस हम पांडव बनने के कगार पे हैं, और श्री कृष्ण तैयार बैठे हैं, कोई उनसे पूछे तो सही, बिल्कुल तैयार है वो। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजया पौंड्रम दद्मो महाशंख
भीम कर्मा ब्रकोदरा पांचजन्यम ऋषिकेशम। ऋषिकेशम, ओहो, भगवान की वाणी ऐसी है, भगवान का रूप ऐसा है, भगवान का कर्म ऐसा है कि हम विश्वास तो करें, सुनना तो चालू करें, देखना तो चालू करें, ये खींच लेंगे हमें अपने आप को। ऋषिकेश का मतलब जो खींच ले, कृष्ण का मतलब है खींच ले, कृष्ण का मतलब है सर्वाकर्षक, कर्षति, जिसके बराबर कोई सुंदर हो ना, मोहित करने वाला न हो। जो माया के भी मायापति हैं वो हैं कृष्ण। जरा देखें तो सही, बातचीत तो करें, खींच लेंगे वो हमें, हमारी हिम्मत नहीं है, वो खींच लेंगे। तो अर्जुन और पांडव सारे मिलके श्री कृष्ण को ही महत्व बुद्धि रखते हैं, नंबर 1। अब देखिए, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के कहे अनुसार, अर्जुन धड़क रहे हैं, भड़क रहे हैं बहुत तेजी से, हैं, जैसे कि हम करते हैं जीवन में कई बार। लेकिन जब सामने चीज़ आती है तो कुछ पोजीशन हमारी अलग बन जाती है। अर्जुन युद्ध करने के लिए बहुत भड़क रहे हैं, भगवान से कह रहे हैं जरा दिखाओ तो सही कौन है मेरे सामने। और भगवान ले जाके उनके रथ को कहाँ खड़ा कर देते हैं? भीष्म और द्रोण के। इससे ये पता चलता है कि गीता भगवान श्री कृष्ण प्रकट करना चाहते थे। नहीं तो देखो, अर्जुन महारथी हैं और पहला युद्ध नहीं है उनका ये। और अर्जुन इतने बड़े रथी हैं, महारथी हैं कि सेंटर हैं वो इस युद्ध का। योद्धा होंगे एक से दो राय नहीं है, एक से एक योद्धा है, सबकी विशेषता है, द्रोणाचार्य की, भीष्म जी की, अश्वत्थामा की, सबकी विशेषता है और अतुलनीय विशेषता है। उसके बाद भी अर्जुन केंद्र हैं इस युद्ध का। और अर्जुन का पहला युद्ध नहीं है। अर्जुन ने विराट के युद्ध में अभी कुछ समय पहले ही ये जितने भी खड़े हैं योद्धा, सारे जितने भी खड़े हैं, महाभारत पढ़ लें, सबको इन्होंने परास्त किया अकेले नहीं। तो अर्जुन गाजर मूली की तरह उड़ा दें इनको। लेकिन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ को कहाँ खड़ा कर देते हैं? भीष्म और द्रोण। और क्या कहते हैं? कहते भी नहीं है, कहा होगा, यहाँ नहीं कहा है, फील्ड में कहा होगा, यहाँ तो संजय कह रहे हैं, है ना। उवाच पार्थ पश्येतान समवेतान कुरु। बस इतना बोलते हैं भगवान, 5 शब्द बोलते हैं। कुरुनिति, तेरे परिवार वालों को देख जरा। बस इतना कहते ही अर्जुन जो दहाड़ रहा है शेर की तरह, एकदम मिमियाने लगता है, बिल्कुल गिड़गिड़ाने लगता है और उसके अंदर भयंकर डिप्रेशन आ जाता है। बोलिए आप, ये डिप्रेशन हमारे सबके जीवन में है, कम और ज़्यादा मात्रा में। कई बार देश की परिस्थितियों को लेके, समाज की परिस्थितियों को लेके, बच्चों को लेके, कैरियर को लेके, बहुत सारे और संसार के कारण हैं जिनको लेके हमें कहीं न कहीं चिंता रहती है अंदर। ऐसा बताते हैं साइकोलॉजी, हम सब डिप्रेशन में, सब, कम ज़्यादा अलग बात है। लेकिन भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है, ऐसा भगवान की वाणी है कि कैसा भी डिप्रेशन हो हमारे जीवन में, वो दूर कर देगी ये, उस जड़ को ख़त्म कर देगी ये, हमारी वर्किंग को सुधार देगी, हमारी सोच विचार को सुधार देगी, संसार को नहीं सुधार देगी। संसार को सुधारने का ठेका है ही नहीं गीता में। एक भी श्लोक ऐसा नहीं है जो दूसरों के कर्तव्य कर्म की बात करता हो, सिंगल श्लोक नहीं है गीता में। सारे श्लोक किसके लिए हैं? खुद के लिए हैं। और हम बदलेंगे तो जग बदलेगा। और यही है वास्तव में, सृष्टि हमारी खुद की होती है, वास्तविक सृष्टि नहीं बदलती, हमारी खुद की सृष्टि बदलती है। तो जैसे ही भगवान ये बोलते हैं, अर्जुन डिप्रेशन में चले जाते हैं। और यहाँ पे अर्जुन के 8 लक्षणों का वर्णन है। अंग शिथिल हो रहे हैं, कप रहे हैं, है ना। और यहाँ तक कि अर्जुन खड़े होने में भी परेशान है। और उन्होंने क्या किया, अपना जो है गांडीव रख दिया अंत में। तो पहले तो भगवान से वो बोलें, तर्क कुतर्क किया उन्होंने बहुत तगड़ा। अर्जुन को यहाँ पढ़ेंगे आप तो ये बिल्कुल अर्जुन हमारा रोल कर रहे हैं। जैसा कि मैंने अभी अभी कहा कि गीता पे कुछ नहीं आता, लेकिन हमारे विचार से गीता में क्या क्या होना चाहिए, कृष्ण को क्या क्या करना चाहिए, अर्जुन क्या क्या कहना चाह रहे हैं, ये हमसे बुलवा लो आप। अर्जुन भी युद्ध क्यों नहीं करना चाहिए, इस बात के 50 तर्क देते हैं। और मूल तर्क की बात नहीं करते, मूल कारण की बात नहीं करते। किसकी बात कर रहे हैं? परिवार को क्या होगा, देश को क्या होगा, स्त्रियों को क्या होगा, कुल धर्म को क्या होगा, जाति धर्म को क्या होगा, इनकी चिंता है मेरे को। मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसा कह रहे हैं श्री कृष्ण को जैसे श्री कृष्ण उनको न्योता दे के लाए हों।
युद्ध करने के लिए। अर्जुन की भाषा देखिए आप यहाँ। और जैसे ये युद्ध जीत जाएगा तो श्री कृष्ण बेचारे जिनके पास कुछ नहीं है, राज्य राज्य, उनको मुकुट मिल जाएगा, उनको राज्य मिल जाएगा। भाई युद्ध के बाद जो मिलेगा वो किसको मिलेगा? लेकिन अर्जुन की भाषा ऐसी है जैसे सब कुछ, हाँ, श्री कृष्ण युद्ध करवा रहे हैं। यही बिल्कुल कंडीशन हमारी है। यदि कोई हमसे पूछे कि हम गीता क्यों नहीं पढ़ना चाहते हैं, बात कड़वी है, मैं आपको इसी भाषा में कहूँगा, हमारे पास 50 कारण हैं। विवेकानंद जी कहते हैं कि हम हिंदुओं में एक बहुत बड़ी बीमारी है, और उस हिंदुओं में भी इंटेलेक्चुअल्स में, सामान्य लोगों में नहीं, इंटेलेक्चुअल्स में, जिनके पास कोई सामान है, ये वाला, वो किसी भी शास्त्र पे इतनी हिम्मत नहीं है कि कह दें कि हमने नहीं पढ़ा, पहले हम देखेंगे फिर डिसीजन लेंगे। वो उस पर कमेंट्स करने के लिए बहुत बड़े आराम से कमेंट्स कर सकते हैं। जैसे कि हमें लोग मिलते हैं, खूब इसलिए कह रहा हूँ, बुरा मत मानना, अच्छा गीता, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर, यही तो है भाई साहब गीता में। तो हम कर्म ही तो कर रहे हैं। देखो आप, कहाँ लिख रहा है भैया ऐसा? कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर, ऐसा कहाँ लिख रहा है गीता में? कहीं है? कहीं है? बिल्कुल नहीं है। और क्या गीता में कर्म पे ही जोर है? और हमने जो 1500 2,000 पेज की 8-8 10-10 बुक सल्टा रखी हैं, जहां से भी हम आए, सीए हैं, किसी भी फील्ड में डॉक्टर करी रखी है ना, तो एक छोटी सी किताब को पढ़ के और रिजेक्ट और सेलेक्ट कर लें तो क्या दिक्कत आ रही है? लेकिन नहीं, हमारे अपने अपने तर्क या कुतर्क होंगे। यही अर्जुन कर रहे हैं, बिल्कुल सेम बात कर रहे हैं। और अर्जुन ने प्रूव कर दिया भगवान को कि मैं ये युद्ध नहीं करूंगा। अच्छा, युद्ध के लिए श्री कृष्ण को बुला के कौन लाया? बुलाने पे आए ना भगवान। अच्छा, युद्ध नहीं करेंगे ये प्रयत्न पहले श्री कृष्ण ने किया है कि अर्जुन ने किया है? कितनी बार किया है श्री कृष्ण ने? बहुत बार। एक बार तो बिना अथॉरिटी के चले गए भगवान श्री कृष्ण। ये जो 5 गांव वाली बात है, ये भगवान श्री कृष्ण ने बिना अथॉरिटी के कही है। अथॉरिटी नहीं थी उनके पास, उन्होंने खुद से कही थी 5 गांव। और उस समय ये सारे जितने थे, अर्जुन, भीम और ये सारे, ये कैसे थे कि मार देंगे, काट देंगे, हट जाओ तुम, हाँ, है ना, ये ऐसे मूड में थे। और अब क्या हो रहा है? अब उल्टा हो रहा है। अब देखिए हमारे लिए क्या मैसेज है, जो असली बात है वो करें इस पे। अर्जुन तो रथ में बैठ गए पीछे। अब हम में से बिल्कुल सच्ची बात है, क्योंकि हम तो हमारे लिए गीता पढ़ रहे हैं। जिस किसी को भी ऐसा लगता हो कि यार भगवान श्री कृष्ण जो है ना, ये बहुत ज़बरदस्ती कर रहे हैं यार वास्तव में अर्जुन के साथ, बताओ यार ये कोई बात है? मतलब इतना खून खच्चर यार, बेचारा युद्ध नहीं करना चाह रहा, छोटा मोटा अपना खा कमा लेगा कहीं भी यार। यदि बहुत गलत बात है यार, ये कृष्ण की ठीक नहीं है यार, है ना। युद्ध कोई अच्छी बात है? बताओ, हिंसा अच्छी बात है? भाई साहब, हमको पता चल जाए तो हम तो हिंसा ना करें, है ना। अच्छा, आपको पता चल जाए आप हिंसा कर रहे हैं तो करेंगे कि नहीं करेंगे? हेलो, नहीं करोगे ना। आप जो सांस लेते हो, गूगल पे सर्च करना, उसमें 10,000 जीवाणु मरते हैं। बोलो, लेनी है आगे? लेनी है? अब भाई साहब ये तो मरते ही रहते हैं, इनका तो क्या है, तो सिस्टम ही ऐसा बनाया भगवान ने, ये तो सृष्टि है भाई साहब। बदल जाते हैं मायने। पर उपदेश कुशल बहुतेरे। तो यदि ऐसा लगता है किसी को कि श्री कृष्ण गलत कर रहे हैं अर्जुन के साथ, तो हाँ, हम मोहित अवस्था में हैं, ये मान लेना चाहिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे कहने जा रहा हूं, मोहित अवस्था में हम हैं, ये हम नहीं मान पाते क्योंकि हम मोहित अवस्था में हैं। मोहित अवस्था का मतलब है मन बुद्धि ठीक से काम, और हम डिसीजन किससे लेते हैं कि मोहित अवस्था में है या नहीं, ये भी किससे ले रहे हैं? मन बुद्धि से ले रहे हैं। इसलिए हम अपने आप को मोहित अवस्था में नहीं मानते। इसलिए स्वामी जी ने चेक बताया कि इस अध्याय को पूरा पढ़ने के बाद यदि ऐसा लगे कि अर्जुन सही कह रहा है यार, अरे क्या है कृष्ण फालतू, तो इसका मतलब हम मोहित अवस्था में
हैं, हमको श्री कृष्ण की बात को मानना चाहिए। क्योंकि मोहित अवस्था को संतों ने कहा कि जैसे दलदल होता है ना, आपने कभी नेशनल ज्योग्राफी या डिस्कवरी में देखा हो, तो दलदल अफ्रीका के, तो उसमें आप जितना कोशिश करोगे, ऐसे कोशिश करोगे तो इतना नीचे आ जाओगे, और करोगे आखिर में यहाँ तक आ जाओगे आप। उसमें यदि आपने कोशिश की तो नीचे जाओगे, कोई उसका इलाज नहीं है। तो क्या इलाज है निकलना हो तो? बाहर से सहयोग होना चाहिए। उसके कई टेक्निक हैं, एक डंडा मिल जाए तो उस पर निकल के, और नहीं तो एक चैन बने, बाहर का कोई आदमी आपको हाथ पकड़े तो आप बाहर। तो इसलिए हम जब मोहित अवस्था में हैं तो अपनी मन बुद्धि पर ज़्यादा भरोसा ना करें। किस पे भरोसा करें? भगवान श्री कृष्ण की बात। यदि हमने अब आगे, क्योंकि यहाँ पे बैकग्राउंड बन रहा है, अब आगे यदि अपनी मन बुद्धि के आधार पर निर्णय लिए तो हम गीता की महत्वपूर्ण बातों को छोड़ देंगे, खत्म कर देंगे। अब हमको ये निर्णय लेना पड़ेगा अभी इसी पॉइंट पे कि हमारी मन बुद्धि जो कहती है उसको हम नकार देंगे और श्री कृष्ण जो कहेंगे उसको मानेंगे। यदि हमने ये निर्णय ले लिया तो गीता ऐसे काम करेगी फिर हमारे लिए। हाँ, बुद्धि युद्ध तो करेगी, क्योंकि उसको हमने अब तक महाराजा बना रखा है, तो वो आएगी, अरे तुम ये क्या कर रहे हो, तो वो जो युद्ध जो शंका करे उसको पूछें, उसको सामने लाएं कि भाई आपकी बात तो सही है कृष्ण की, लेकिन हमारी बुद्धि ये कह रही है, हम तो नहीं मानते इस चीज़ को। वो विचार जरूर करें जिससे कि बुद्धि की संतुष्टि हो सके, लेकिन अपनी बुद्धि से निर्णय